हो गया और लेकिन रेल बजट पेश होने के बाद कुछ लोग नाराज भी नजर आए और रेल मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। देख सकते हैं आप, मुकेश शर्मा है, कांग्रेस के नेता है, दिल्ली इकाई के नेता है, डीवी सदानंद गौड़ा के घर के बाहर पहुंचे और उनके बंगले के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी उस नेम प्लेट को हटाया और उसको अपने पैर के नीचे रौंद दिया। मुकेश शर्मा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, सदानंद गौड़ा के घर के बाहर प्रदर्शन किया है, ये हंगामा किया गया है। इन लोगों का ये कहना है कि जो भी रेल बजट पेश किया गया है देश की जनता के साथ एक छलावा है, देश की जनता के साथ में एक धोखा है और इसी धोखे से नाराज होकर के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है मुकेश शर्मा के नेतृत्व में। और दिल्ली के लोगों पर किराया वृद्धि की थी उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कांग्रेस के विधायक और निगम पार्षद अभी सदानंद गौड़ा जी की कोठी के बाहर पिकेटिंग कर रहे हैं हम लोग और इमीडिएट डिमांड है हमारे इसको विड्रॉ किया जाए। इसके नेता मुकेश शर्मा यहाँ पे पहुंचे, गाड़ी को घेर दिया गया पीछे आ जाओ और लोगों की डिमांड के ऊपर भाई साहब आप यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रेलवे मिनिस्टर के घर के बाहर बैठा नहीं, वो गलत है। मैंने सबको बोला सख्ती से कि हमें शांति से प्रदर्शन, गलत है वो बिल्कुल, मैंने इसलिए रोका, मैंने खुद हमको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात वो गलत है, मैंने इसीलिए रोका सबको। देखिए, हमने कल ये मांग की बढ़े हुए किराए को वापस किया है। आज बुलेट ट्रेन के नाम पे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी आड़ में रेलवे के निजीकरण की मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो आज बजट में कहा है कि 10 रेलवे स्टेशन हम निजी कंपनियों के हवाले करेंगे, तो ये वो अडानी और अंबानी के हाथों बेचने का रेलवे का जो प्लान इनका तैयार किया है, कांग्रेस उसका हमेशा विरोध करती है। हमारी ये मांग है कि श्री सदानंद गौड़ा रेलवे मंत्री तुरंत इस्तीफा दें और ये व्यापारियों को, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाना के अंबानी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे वापस ले जाए वरना कांग्रेस का इस तरीके से घिराव आंदोलन जारी रहेगा और अभी हम जाएंगे तो गिरफ्तारी भी देंगे। रेल बजट आ रहा है, आपको किस तरह की इसमें कमी नजर आ रही है? कमी है। देखिए, इन्होंने झूठ बोला अच्छे दिन के बाद कहते कड़वी गोली, मतलब जो मन चाहे कर रहे हैं। इनको पता था ये कुछ नहीं कर सकेंगे, विफल होंगे, लेकिन नारेबाजी से पेट नहीं भरता। नारे दिए हैं तो उसको सफल भी बनाइए आप। ये नहीं होता कि आप कुछ बोल के आए हैं, ये कह के आए हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे, इधर आप वजह से पहले किराया बढ़ा देते हैं, महाराष्ट्र में वापस ले लेते हैं। दिल्ली क्यों? क्या दिल्ली के लोग सफर नहीं करते? क्या एनसीआर के लोग ट्रेन में सफर नहीं करते? क्यों नाइंसाफी है ये? तो इस हिसाब से हम चाहते हैं इस्तीफा दें या होश में आए। ये बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, आपको लगता है बुलेट ट्रेन जो है वो सक्सेसफुल है? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धोखेबाजी है। लोगों को एक सपना दिखाया जाता है, जिसका सपना इन्होंने बेचा पहले इंडिया शाइनिंग, वो चल नहीं पाया। अब अच्छे दिन का एक नारा शायद क्लिक कर गया, तो उसकी आड़ में ये बुलेट ट्रेन और न जाने क्या बातें करेंगे, जो कि पूरा झूठ होगा। रेल को प्राइवेट
इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। रेल किराया माल भाड़ा बढ़ाए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन है। रेलवे का कहीं निजीकरण न कर दिया जाए, ये लोग ये डर जता रहे हैं। इनका ये कहना है कि भारतीय रेलवे को अंबानी और अडानी के हाथों में बेच न दिया जाए, इस तरह का डर हारून यूसुफ जताते हुए। इसके अलावा मुकेश शर्मा भी यही कह रहे हैं कि रेल किराया जो बढ़ाया है, माल भाड़ा जो बढ़ाया है, उसका रोल बैक होना चाहिए। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। अमृता धवन आपको नजर आ रही हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक पांडे मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, क्या रेल मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस के प्रदर्शनकारी अब भी हैं? जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ पर जमकर हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और विरोध जताया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने माल भाड़े में वृद्धि की है, उसको लेकर के भी विरोध प्रदर्शन है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और कहना है कि सदानंद गौड़ा जल्द से जल्द इस्तीफा दें, क्योंकि जिस तरह से सपने दिखाए जा रहे थे कि बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, रेलवे ट्रैक और आधुनिकीकरण की सेफ्टी बढ़ाई जाएगी, इन तमाम दावों पर बीजेपी ने अभी तक ख्वाबी दिखाए हैं। और महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा रही है, जिसके बल पर इतनी भारी संख्या में तादाद में वोट पाई है बीजेपी, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेसियों ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार धोखा दे रही है बीजेपी की सरकार और अब जल्द से जल्द इनको इस्तीफा देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है और लोगों को इकट्ठा न किया जाए, इसके लिए बैरिकेडिंग भी यहाँ पर कर दी गई है। और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में, लेकिन जिस तरह से नारेबाजी की जा रही, नेम प्लेट तक तोड़ दिया गया रेल मंत्रालय का, तो साफ तौर पर समझ में आ सकता है कि किस तरह से यहाँ पर कानून, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर अभी की जो ताजा स्थिति है, उसको देख करके नहीं लगता कि यहाँ पर कांग्रेसी अभी शांत होंगे। अभी भी यहाँ पर जमकर लोग पहुंच रहे, नारेबाजी की जा रही है और जिस तरह से गाड़ी, किस तरह से यहाँ पर कानून, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर अभी की जो ताजा स्थिति है, उसको देख करके नहीं लगता कि यहाँ पर कांग्रेसी अभी शांत होंगे। अभी भी यहाँ पर जमकर लोग पहुंच रहे, नारेबाजी की जा रही है और जिस तरह से गाड़ी काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई थी, तोड़फोड़ मचाई गई, उससे तो ये साफ होता है कि कांग्रेसी बहुत गुस्से में है और जनता की बात को, जनता की आवाज को सबके सामने रखना चाहते हैं, बुलंद करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और जिस तरह से लॉ ऑर्डर को हाथ में लिया गया, कहीं ये गलत क्योंकि दिल्ली यहाँ पर विरोध जताने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, एकदम से कोई तैयार नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो अब भारी पुलिस फोर्स इधर के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है और अभी भी महंगाई को भारी पुलिस फोर्स जरूर डिप्लॉय किया गया है अभिषेक पांडे, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। मुझे ये बताइए, ये प्रदर्शनकारी लगभग कितनी संख्या में है और अभी रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा कहाँ हैं? चलिए, अभिषेक पांडे से हमारा संपर्क टूट गया है। रेल किराया और माल भाड़ा बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रेल मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। इनका आरोप है कि आम आदमी के हितों की अनदेखी करके भाड़े में बढ़ोतरी की गई है और हारून यूसुफ का ये कहना था कि रेलवे को निजीकरण की तरफ ढकेला जा रहा है। साथ ही इनका ये भी कहना था कि जिस तरह से मुंबई में रेल यात्रा किराया घटाया गया है, इसी तर्ज पर दिल्ली एनसीआर के भी किराए घटाए जाए। लाखों रेल यात्री नौकरी करने के लिए एनसीआर से दिल्ली जाते हैं, एनसीआर से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से एनसीआर आते हैं और यात्री इतनी भारी किराए का भार सह नहीं पाएंगे, ये इन लोगों का कहना है और इसलिए किराए में रोल बैक किया जाना चाहिए। और जो बुलेट ट्रेन की योजना लाई गई है उससे वापस नहीं लिया जाता है। क्या नाम है? और लोगों की डिमांड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रेलवे मिनिस्टर के घर के बाहर बैठा है। नहीं, वो गलत है। मैंने सबको बोला सख्ती से कि हमें शांति से प्रदर्शन करना, गलत है वो बिल्कुल। मैंने इसलिए रोका, मैंने खुद, हमको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आए हैं और उसी पर वो गलत है। मैंने इसीलिए रोका सबको।
प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुटे हुए थे। इनका ये कहना है कि न सिर्फ रेल यात्री किराया बल्कि माल ढुलाई महंगे होने की वजह से आधारभूत और जो जरूरी चीजें होती हैं उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, उर्वरक, खाद्य पदार्थ सभी कुछ महंगे हो गए हैं और यात्री किराया और माल भाड़े में एक साथ अभूतपूर्व बढ़ोतरी की वजह से किसान और जो मध्यम वर्ग है, ये परिवार जो है दो तरफा से भार पड़ रहा है।